फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार, कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे सी के रिकर्सिव फंक्शन। सी में रिकर्सिव फंक्शन का यूज कैसे होता है और इनसे किस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। सी रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली अभी के समय में लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में होते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि द फंक्शन हु कॉल्स इटसेल्फ, मतलब वैसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी एक फंक्शन बना रहे हैं void show नाम का, अगर इसी फंक्शन में बहुत सारा स्टेटमेंट लिखने के बाद बीच में कहीं पे हम इसी मेथड को कॉल कर ले, इसी फंक्शन को कॉल कर ले, तो इसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। बट जहां भी रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं वहां पे कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर लगाते हैं, क्योंकि अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तो ये हमारा फंक्शन इनफाइनाइट चला जाता है, इनफाइनाइट में काम करता है। नाउ रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली वैसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारा प्रोग्राम 1 बाय 1 ऊपर से रन करते जा रहा है, फिर जैसे ही शो को कॉल किया वापस से कर्सर यहाँ पहुंच गया और फिर कंटिन्यू किया। एक तरह से ये लूप की तरह काम करने लगता है, एक ही स्टेटमेंट को बार 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 कॉल करता है। सो बेसिकली हम जितने भी काम लूप का यूज करके करते हैं लगभग वो सारे काम रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके बना सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बहुत आसान तरीके से रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा चीज है कि एक बड़े प्रोग्राम को भी बहुत छोटे में लिखा जा सकता है, यानी कि हमको रिकर्सिव फंक्शन में कोडिंग बहुत कम लगता है, कम कोडिंग में काम चल जाता है। हाँ, ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये मेमोरी ज़्यादा लेता है, क्योंकि जितनी बार कॉल होगा अपने आप को पिछले स्टेट को इसको याद रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। बट रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम का ही। एक्चुअली आप जहां भी देखोगे मोस्टली आप फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम ही देखोगे। अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे पहले फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, फिर जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो एक आध और दूसरे दूसरे प्रोग्राम्स भी रन कराएंगे। नाउ फैक्टोरियल का प्रोग्राम एक्चुअली हम इसमें लेते हैं पहले इंट, फैक्ट और इंट। ये तो हो गया हमारा प्रोटोटाइप। नाउ जब हम मेन लिखेंगे तो मेन जैसे लिखते हैं वैसे ही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हमने एक इंट n बनाया, एक f बनाया, फिर क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, फिर इनपुट ले लेते हैं प्रिंट एफ इंटर अ नंबर। इस चीज को हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे आसानी से, स्कैन एफ %d m%n, और यहाँ पे सीधा f में हम लोग फैक्टोरियल को कॉल कर लेते हैं, n इसमें पास कराते हैं और फिर बाहर निकल के प्रिंट एफ हम लोग इसे प्रिंट कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल सा एक फंक्शन को कॉल करना हो गया। नाउ अब हम लोग इस फैक्ट नाम के फंक्शन को यहाँ बनाते हैं, फैक्ट नाम के फंक्शन को। तो एक सिंपल तरीका से जो बनाते हैं वो तो हम लोगों ने पहले यूज किया है। फैक्ट सपोज इसमें आर्गुमेंट है हमारा n, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर अगर n का वैल्यू 0 हो या 1 हो, उन दोनों ही केस में ये 1 ही रिटर्न करता है। उन दोनों ही केस में फैक्ट 1 ही होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 हो या 1 से छोटा हो, तो उस केस में तो हमें पता है कि रिजल्ट जब भी आएगा तो 1 ही आएगा, तो हम 1 रिटर्न करा लेते हैं। नाउ अब इससे बड़ा एल्स, अगर इससे छोटा नहीं होकर इससे बड़ा आता है लाइक 2, तो 2 का फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है?
1 का फैक्टोरियल और गुना, सॉरी 2 गुना 1 का फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर 3 होगा तो 3 का फैक्टोरियल गुना 2, 3 गुना 2 का फैक्टोरियल। 4 होगा तो 4 गुना 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कराएंगे एल्स में n गुना फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, यानी जो भी वैल्यू है जिसका भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उतना गुना उससे एक कम का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल निकालना है 6 गुना 5 का फैक्टोरियल। तो इससे होगा क्या, सपोज n का वैल्यू, मान लिया कि n का वैल्यू हमको यहाँ 5 मिलता है। कलर चेंज करते हैं। मान लिया कि n का वैल्यू हमें शुरू में 5 मिलता है, तो हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है कि इसने यहाँ कॉल किया फैक्ट ऑफ n, मीन्स इसने कॉल किया फैक्ट ऑफ 5। जैसे ही फैक्ट ऑफ 5 इसने कॉल किया और ये फंक्शन n का वैल्यू 5 हो गया, एल्स में गया, एल्स में ये रिटर्न कर रहा है 5 गुना फैक्ट ऑफ 4, यानी फैक्ट ऑफ 5 के बदला क्या आया, 5 गुना फैक्ट ऑफ 4। फिर जैसे ही फैक्ट ऑफ 4 हुआ उसने इसी को कॉल किया, तो फैक्ट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुना 4 गुना फैक्ट ऑफ 3। फिर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुना फैक्ट ऑफ 2। फिर फैक्ट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना फैक्ट ऑफ 1। ये हमारा फंक्शन का काम कर रहा है। इसी तरह से जो भी वैल्यू है उतना गुने फैक्ट ऑफ n माइनस 1। नाउ जैसे ही फैक्ट 1 आया तो n का वैल्यू 1 होगा, अब ये रिटर्न कर देगा 1, यानी फैक्ट ऑफ 1 बराबर 1। दैट मीन्स कि ये कितना होगा, 2 गुना 1 बराबर 2। अब ये 2 चला गया यहाँ, पुश हुआ, फैक्ट ऑफ 2 का मतलब हो गया 2, तो 2 गुना 3 बराबर 3। फिर ये 3 यहाँ पुश हुआ, फैक्ट फैक्ट ऑफ 3 की जगह पे सॉरी 2 गुना 3, 3 दुना 6, और यहाँ से 6 पुश हुआ अब कहाँ, फैक्ट ऑफ 3 की जगह पे, तो 6 चौका 24। अब फैक्ट ऑफ 4 की जगह पे ये 24 चला गया, तो इसका मतलब हो गया 24 पच्चे 120, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है। नाउ इस तरह से हमारा रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। नाउ इस चीज को हम लोग अब एक बार एक छोटे से प्रोग्राम में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले से कुछ प्रोग्राम बना हुआ है, इसे हम मिटा देते हैं। सिंपली इसे हम पहले खत्म करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से प्रोटोटाइप में हमने लिख दिया इंट, यहाँ पर एगो एफ और एक और वेरिएबल लेते हैं एन। क्लियर स्क्रीन। इसके बाद हम लेते हैं प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, लिखते हैं स्कैन एफ एम्परसेंड n, और फिर f बराबर फैक्ट ऑफ n, और इसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे इसे, प्रिंट एफ फैक्टोरियल बराबर परसेंट d कॉमा f। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन, मेन फंक्शन। अब हमको फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन में सिंपली फैक्ट इंट, और बस हमें ये चेक करना है इफ i इक्वल टू या i इज लेस देन इक्वल टू 1 अगर हो तो भाई रिटर्न कर दो 1, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है
तो रिटर्न करो, सॉरी यहाँ पे तो हमें n भी लेना है, तो फिर यहाँ i नहीं, इसको हम n रखते हैं और रिटर्न कराते हैं n गुना फैक्ट ऑफ n माइनस 1। ठीक है ना। अब अगर हम इसे रन कराएं और कोई नंबर दें तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे रहा है। कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं इसमें, सपोज 3 भी देते हैं तो 6 देता है। नाउ ये है हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। नाउ हम इसी फंक्शन का यूज करके, रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके हम एक टेबल लिखते हैं। क्या है, सबसे पहले हम ऊपर इसको मिटा देते हैं, टेबल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। नाउ एक टेबल का प्रोग्राम लिखते हैं। तो टेबल के प्रोग्राम में बेसिकली हमें रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा void लिखते हैं, टेबल लिखते हैं। जिस चीज का कॉल करना है इसमें हमें 2 इंटीजर पास करना होगा। नाउ टेबल लिखने के लिए फिर यहाँ पर हमें if की जरूरत नहीं है, इंटर नंबर, नंबर इनपुट हो गया। यहाँ पे हमको एक्सेप्ट भी नहीं करना है, तो फिर हमें प्रिंट भी नहीं करना है, हमें फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल करके n इसमें पास करा देंगे और बस यहाँ पे लिखते हैं टेबल, और यहाँ पर हम टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं। इंट की जगह पे इंट नहीं, वाइड। हाँ, यहाँ पे कॉल करते वक्त हमें एक नहीं 2 वैल्यू पास करना होगा, एक n और एक 1 पास कराते हैं। यहाँ पे एक इंट n और एक इंट i ले लेते हैं, जो हमारा 1 आएगा i में। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही ये हमारा n की जगह i आ रहा है, अभी हम यहाँ पे 2 तरीका है। एक सिंपल सा तरीका यूज करते हैं जिसमें हमें कम से कम लिखना पड़े, इफ i, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ टैब देकर %d n गुना i। ठीक है। नाउ इफ, अब हम एक मैसेज देते हैं, इफ i इज लेस देन 10, क्योंकि जैसे ही 10 का वैल्यू हो मुझे दोबारा इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है। तब तक कॉल करना है जब तक इसका वैल्यू 10 से कम है। अगर i का वैल्यू 10 से कम है तो फिर से कॉल करो टेबल को n, i प्लस 1 से। बस, आई थिंक ये हमारा टेबल का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम कोई भी नंबर लिखते हैं, सपोज 6, तो ये 6 का टेबल बना दे रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें अगर हम टैब को पहले ना लिख के बाद में लिखें तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। या फिर हम टैब ना देकर इसमें 2 स्पेस दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, ठीक है। इसी तरह से हम और भी कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। सपोज हम एक दूसरा और प्रोग्राम देखते हैं, फिबोनाची सीरीज का, लाइक फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। नाउ अगर हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाते हैं तो फिबोनाची सीरीज में बेसिकली हमें रिटर्न करना होगा इंट फिबो एंड इंट एन, इतना लेते हैं। यहाँ पे इंटर नंबर, एक नंबर इनपुट हो गया, एक हमें लूप भी चलाना होगा इसमें,
आई लूप इसलिए कि हमें कितना वैल्यू रन कराना है, कितना बार कितने वैल्यू फिबोनाची सीरीज चाहिए। सो अगर हमको एन में हमारा वैल्यू आ गया, अगर कोई कहता है कि एन टर्म तक चाहिए या 10 टर्म तक चाहिए, जितने टर्म तक चाहिए वो, सो हम यहाँ लूप चलाते हैं फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। इतनी बार हमारा लूप चलेगा और जितनी बार लूप चलेगा हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे फिबोनाची को आई से। आई थिंक बस नाउ सॉरी, इसको कॉल कर तो कर लेंगे, बट आई थिंक इसे हम प्रिंट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रिंट एफ %d, है ये फिब ऑफ आई जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे बस। और फिर यहाँ से हम लोग अपना फंक्शन बनाते हैं, इंट फिब इंट ऑफ एन। नाउ अब यहाँ पे चूंकि अगर अगर हमको कोई कहता है एक टर्म भेजो इफ एन इक्वल टू 1, तो हमारा फिबोनाची सीरीज फर्स्ट टर्म के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे सेंड करेंगे रिटर्न रिटर्न 0। मीन्स अगर आपको एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही टर्म प्रिंट करना है, तो पहला टर्म तो 0 होता है। एल्स इफ n इक्वल टू 2, अगर दो टर्म है तो रिटर्न 1, सेकेंड टर्म 1 होता है। और इसके बाद जो भी टर्म्स होते हैं वो सब पहले और दूसरे को जोड़कर, यानी एल्स इसके बाद अगर कोई भी आता है तो हम सीधा लिख सकते हैं रिटर्न करो फिब ऑफ जो भी वैल्यू है n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। नो, ये हमारा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बन के तैयार। अब अगर हम इसे रन कराएं तो अगर हम इसमें एक टर्म देते हैं तो सिर्फ 0, अगर हम इसमें दो टर्म देते हैं तो 0 1, अगर हम इसमें तीन टर्म देते हैं तो 0 1 1। इसी तरह से अगर हम इसमें 10 टर्म भी देते हैं तो ये फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट करके दे देगा। नाउ आज हम लोगों ने देखा रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करता है, और रिकर्सिव फंक्शन किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसका यूज करते हैं, और उस पे 2-3 एग्जाम्पल। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,